1480 नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर मिसेस सोनल फुके, नागपुर की और सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर एक कोशिश कर रही है। कोशिश है कि आपके जिंदगी के कई सारे मसले और सवालों के वो जवाब दे और कई सारे इश्यूज को आपको इतना तैयार कर दें कि आप उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। एक फिल्म आई थी 1973 में, फिल्म का नाम था जोशीला। फिल्म में थे देवानंद, राखी, हेमा मालिनी और प्रेम। अब इस फिल्म के और थे प्राण, प्राण। तो उस फिल्म में गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का जो गाना है उसका नाम है किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। मीलों है तन्हाई। और इस गाने का जो एक संदर्भ, अगर आप ये गाना सुने तो इस गाने का कहीं ना कहीं एक जो महसूस करेंगे आप बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग, वो है कि आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। जिस नुकसान पे आप रोते हो, क्यों रोते हो? क्योंकि क्या आप ये सब लेकर आए थे? लेकिन इस पूरी कश्मकश में हमारे अंदर में दो चीजें चलती हैं। एक है घबराहट और दूसरा है कई बार वो चीजें नहीं भी होने वाली रहती जो हम सोचना शुरू कर देते हैं। आज इसी ओवर थिंकिंग और इसी एंजाइटी के ऊपर में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम किसका रास्ता देखे? ये अच्छा है। अच्छा है जी। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज कई बार आपको बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर करती है ना? और वो मैम उससे एंजाइटी और ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती है। हाँ, आई एग्री। बट मैम ये एंजाइटी को लेकर, ये ओवर थिंकिंग को लेकर, दोनों अलग बात है, लेकिन ये दोनों चीजों को लेकर एक ओवरव्यू, जनरल पर्सपेक्टिव क्या है आपका? ओवर थिंकिंग तो खैर मतलब क्लिनिकल टर्म नहीं है। ओवर थिंकिंग जो है वो तो लेमैन टर्म है। एक जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी जो है वो हमारा एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ज्यादातर निगेटिव हो सकता है। और बहुत सारी चीजें होती है जिसकी एंजाइटी हो सकती है लोगों को। काफी बार हेल्थ एंजाइटी होती है जब ऐसे लगता है कि मुझे कुछ तो हो गया है। अभी पर्टिकुलरली जब हम सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमारे एज ग्रुप के लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा तो हम खुद उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। फिर कभी परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी होती है। परफॉर्मेंस रिलेटेड मतलब वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म टू माई ऑप्टिमम लेवल, वेदर आई विल बी एबल टू प्रूव माई सेल्फ, वो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उसके बाद काफी बार सोशल एंजाइटी भी होती है लोगों को। जब सोशल एंजाइटी में या तो जब आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, पार्टी पे जा रहे हो, तो एक तरह की एंजाइटी होती है कि हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। और कभी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है। तो ऐसी तरह तरह की एंजाइटीज हो सकती हैं और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हैज बिकम वेरी कॉमन। तो लेकिन ये नॉर्मल चीजों के लिए एंजाइटी रहना, मतलब जैसे एग्जाम है, पेपर है, तो उसके पहले एंजाइटी रहना और पेपर के बाद वो एंजाइटी चले जाती है, तो वो जनरल एंजाइटी है। लेकिन वो डिसऑर्डर में जब बदलती है तो दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्ट्स गेटिंग डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। पर मैम चिंता जो चिंता है वो चिता जैसी होती है ना? ये बात सब समझते भी है, लेकिन चिंता करते क्यों? व्हाई डू वी वरी? एक्चुअली ये हमारा बिल्कुल, हम जब अर्ली मैन एज में थे तब से ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इट इज एक्चुअली, हर तरह की एंजाइटी बुरी नहीं होती है। एंजाइटी टू बिगिन विथ, एंजाइटी इज नॉट बैड, एंजाइटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पता नहीं पहले किसी इंटरव्यू में भी इस बारे में बोला है क्या, कि अर्ली मैन टाइम्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल एक केव के सामने अगर खड़ी है जी, और उसके सामने अगर एक शेर आके खड़ा हो गया जी, और शेर के बाजू में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो आ गया है जी, तो उसको वो रेनबो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको वो शेर को देख के जो एंजाइटी हो जाएगी, उससे वो एकदम अलर्ट हो जाएगी और हमारा ब्रेन ही हैक हो जाता है उसमें। फ्लाइट फ्रीज,
फ्रीज फ्लाइट, ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हम उसके बारे में सोचते नहीं है। तो एंजाइटी अच्छी होती है सो दैट हमारा एड्रेनलिन रश होता है हमारे ब्रेन में और हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, उसके लिए वो एंजाइटी होती है। हमको अगर एग्जाम की एंजाइटी है तो हम वो डर के वजह से हम पढ़ते हैं। अगर हमको हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी होती है तो हम सोचते हैं कि हमने अपने आप पे काम करना चाहिए, हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमने सही तरह से खाना चाहिए। तो ये एंजाइटी वैसे हेल्प करती है, सो इट इज हेल्पफुल एंजाइटी। ऑफ कोर्स अभी हमारे सामने शेर नहीं आता है आज के जमाने में, तो बहुत सारी एंजाइटी अभी काम की नहीं है जी। तो जो फ्लाइट फ्रीज वाला जो रिस्पॉन्स है तो वो अभी उतना काम का नहीं होता है, बट फिर भी वो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला, तो इसलिए वो एंजाइटी किक इन हो जाती है। अभी तब भी एंजाइटी किक इन होती है जब उसकी जरूरत नहीं होती। बट मैम जैसे एंजाइटी जैसे जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो मेंटल डिसऑर्डर भी बन जाती है, बट ये रियलाइजेशन कब हो जाता है कि अब ये मेरा मेंटल डिसऑर्डर बन गया है, ये वो जनरल वाली एंजाइटी नहीं है मैम? हाँ, वो होता है, वो पता तब चलता है जब हमारा वो जो एंजाइटी जो हमको हो रही है, इट स्टार्ट्स इंटरफियरिंग विद आवर फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग जी। मतलब मुझे सोशल एंजाइटी मुझे हो रही है, मुझे कंटिन्यूअसली ऐसे लग रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे कपड़ों पे जज करेंगे, मैं कैसे दिख रही हूँ उस पे जज करेंगे, एंड देन आई स्टार्ट टू अवॉइड दैट एक्टिविटी। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जाना ही नहीं चाहिए जी। वो एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैं जाना ही अवॉइड करती हूँ, और जब मैं जाना अवॉइड करती हूँ, मैं किसी से मिलना अवॉइड करती हूँ इस डर से कि लोग मुझे जज करेंगे, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है लाइफ में, तो लोग मुझे जज करेंगे। जब मैं वो करती हूँ तब टेम्पररीली मुझे रिलीफ लगता है, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव टू फेस एनीबडी, सो आई फील गुड अबाउट इट कि मैंने वो सिचुएशन को ही अवॉइड कर दिया। मैं वहां गई नहीं तो मुझे वो कुछ फेस ही नहीं करना पड़ा। बट देन आई स्टार्ट अ विशियस साइकिल व्हेन आई डू दैट। मैं तब जाती नहीं हूँ, मैं घर पे रह जाती हूँ और फिर मैं फिर से वही करती हूँ। देन आई स्टार्ट गेटिंग इनटू माय कुकून, आई स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, एंड देन ग्रेजुअली उसकी वजह से ये होता है कि यू कम आउट ऑफ द लूप ऑफ द सोसाइटी। देन व्हाट हैपेंस इज कि आपको कहीं पे भी जाना रहा तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता, तो इट इज अ विशियस साइकिल। बट मैम कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजीज होती होंगी जिससे आपकी ये जो एंजाइटी है या फिर आपको ओवर थिंकिंग है, इसका कुछ हम काम कर सकें, इसको हम कम कर सकें। स्ट्रैटेजीज है जो हमारा जो एंजाइटी का जो हमारा बाउट हमारा जब आता है एंजाइटी का, एंड व्हेन वी फील वेरी अपसेट और एक्चुअली फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, मतलब पर्सपिरेशन होता है, पसीना आता है हाथ में, हार्ट पाल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है जी, और हम लोग एकदम टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो उस वक्त हमको बिकॉज ऑफ द थॉट्स अबाउट द एंजाइटी, मतलब पहला तो होता है एंजाइटी का ही इंटॉलरेंस, मतलब ये डर लगता है कि उस लेवल की एंजाइटी मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। जो अनसर्टनिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर से आने वाला है, उसको 15 मिनट लेट हो गया आने के लिए, आधा घंटा लेट हो गया आने के लिए, तो वो एंजाइटी बिल्डअप होना शुरू होता है कि कहाँ गया, मतलब क्या, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ तो हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा कुछ, मतलब यूजुअली माए ऐसा करती है कभी कभी काफी बार वो, मतलब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ओनली 8% ऑफ द वरी दैट वी हैव ट्रू होती है, बाकी ओनली 8%, बाकी की जो वरी होती है वो बिल्कुल फालतू होती है, मतलब जरूरत नहीं होती उसकी। तो ये जब हम वरी करते हैं तो दीज आर ऑल द थॉट प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, राइट? सो वी हैव टू क्वेश्चन दोज थॉट्स। स्ट्रेटेजीज क्या है कि वी हैव टू क्वेश्चन दोज थॉट्स, कि ऐसे जब ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे कुछ हो गया होगा, तो देयर आर रीजंस कि वो क्यों आया है। मे बी यू हैव हैड सम पास्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ विच यू फील कि नहीं, एकदम से वो पैनिक मोड में चले जाते हैं हम कि कुछ बुरा हो गया होगा। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये सच बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एंजाइटी की ये होती है कि वो अनसर्टेनिटी को बेयर करना हमको मुश्किल हो जाता है, तो वो हमको अपने आप को ये समझाना है कि ये अनसर्टेनिटी मुझे बेयर करनी है। मेरे थॉट्स जो आए हैं, मिलियंस ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे, वो सारे कुछ सच होने वाले नहीं है, उसमें से सिर्फ 8% सच होते हैं जी। तो
इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे दिमाग में थॉट आया मतलब वो फैक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज नॉट राइट। जी। मोस्ट लाइकली इट इज नॉट ट्रू, बट देन फिर भी जब आपका मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, आपको टेंशन आने लगता है चीजों का, तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। डिस्प्यूट करना उसको बोलते हैं थेरेपी में, उसको बोलते हैं डिस्प्यूट करना, कि अपने ही थॉट्स को डिस्प्यूट करना कि व्हाट इज द प्रूफ कि ऐसे हुआ होगा। एंड ऑल्सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट वी कीप थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियोज। तो ये भी अपने आप को पूछना है कि वर्स्ट केस सिनेरियोज के ही बारे में मैं सोच रही हूँ, बेस्ट केस सिनेरियोज भी तो हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो वो एक उसकी वजह से एक बैलेंस हमको लाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, वरी जार टेक्निक। वरी जार टेक्निक मतलब उन लोगों को जिन लोगों को चिंता की बीमारी होती है, कंटिन्यूअसली दे आर वरीइंग अबाउट थिंग्स। मतलब कोई बाहर जा रहा है तो उससे कुछ हो जाएगा, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर उसको उसके ऊपर केसेस होंगे, इस तरह की जो वरीज मतलब सोसाइटल वरीज होती हैं। तो उसके लिए एक वरी जार टेक्निक है। इसमें ऐसा है कि whenever you are getting worried, जस्ट एक सेंटेंस में अपना वरी एक चिट ऑफ पेपर पे लिखो और उसको एक जार में डालो। तो सुबह से शाम तक आपको जितनी भी वरीज आपको हो रही है वो वरीज आप लिखते जाओ और वो जार में डालते जाओ। और जो वरी आपकी सही में हुई, कन्वर्ट हुई, फैक्ट में कन्वर्ट हुई, वो चिट को निकाल के आपको दूसरे जार में डालना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप देखो कि आपके वरी जार में कितने चिट्स हैं और उसमें से सच कितने हुए हैं जी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बाकी का जो वरी का जो ये है प्रोपोर्शन है वो कितना अननेसेसरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वरी वो अनसर्टन चीजों को लेके होती है, तो उसमें अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है कि आई कैन बेयर द अनसर्टनिटी। मुझे जब तक कुछ पता नहीं चलता, जब तक मुझे ऐसी खबर नहीं मिलती कि कुछ गलत हुआ है, तब तक सब सही है। एंड आई कैन बेयर विद दैट एंजाइटी, आई कैन बेयर विद दैट वरी। व्हेन आई टेल माई सेल्फ दैट आई कैन बेयर विद दैट वरी, आई कैन एक्चुअली बेयर विद दैट वरी, और वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैम, जब हम ये ओवर थिंकिंग मोड में आते हैं, जब हम ये एंजाइटी, घबराहट के के दौर से गुजरते हैं, के वक्त से गुजरते हैं, तो एक तो मैम हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद का क्या नुकसान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मैम थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से या थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपके रेपुटेशन में कितना फेरबदल होता है? खुद का नुकसान तो हम बहुत करते हैं ये एक्सेसिव वरी से, बिकॉज हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की वजह से जो हमको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हमको आते हैं, एंजाइटी इज ऑल्सो मेनी टाइम्स फॉलोड बाय डिप्रेशन। बहुत एंजाइटी कंटिन्यूअसली रही कि वो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। यूजुअली एंजाइटी एंड डिप्रेशन दे गो हैंड इन हैंड। अगर एक्सेसिव एंजाइटी आपको, अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, तो फिर आपको मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। और फिर वो मेडिकेशंस के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट कैन मेक यू वेरी ड्राउजी, इट कैन मेक यू वेरी ग्रॉगी, और आपका मतलब सोने का वो मूड आपका अच्छा नहीं रहता। देयर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो इसलिए एट द गुड न्यूज इज कि काफी हद तक हम हमारी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, लोअर डाउन कर सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ पे असर होता है एंजाइटी का, मतलब मेंटल हेल्थ पे तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम फिजिकली भी हम लोग कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। मतलब फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस स्ट्रेस की वजह से बढ़ते हैं। तो उसके लिए चीजें करनी चाहिए ना, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो करनी चाहिए। एक तो सेल्फ हीलिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमको मेडिटेशन करना चाहिए, हमारा हार्ट रेट ड्रॉप करना चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करने के लिए जो हमको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ समबडी, ये जो चीजें हैं सेल्फ केयर के लिए, तो वी कैन रिड्यूस आवर ओन एंजाइटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर दैट एंजाइटी हो रही है, मुझे अपने अंदर वो अवेयरनेस लाना जरूरी है कि ये अननेसेसरी एंजाइटी मुझे हो रही है, और मैं कुछ अपना खुद को वो डिस्प्यूट करके, खुद के थॉट्स डिस्प्यूट करके अपनी एंजाइटी को मैं कम कर सकती हूँ। अगर मुझे बहुत अनसर्टेनिटी फेस में कर रही हूँ तो आई कैन बेयर दैट अनसर्टेनिटी डजंट मीन दैट समथिंग इज रॉन्ग।
अनसर्टेनिटी ओनली मीन्स दैट मुझे अब तक कुछ पता नहीं चला है, वो अनसर्टेनिटी बेयर करना ही काफी बार मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से anxiety। मैम समाज में जो चीजें अनफेयर होती हैं वो क्राइम होता है। अगर अनफेयर है तो वो क्राइम है। और मैम वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, और मैम फिर उसके ऊपर में आगे काम करने के लिए अदालतें हैं, है ना, कोर्ट्स हैं। बट मैम इमोशनल पुलिसिंग होनी चाहिए क्या? खुद के लिए ही होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए। इमोशनल पुलिसिंग खुद के लिए होनी चाहिए। पुलिसिंग इन द सेंस आई वुड रादर कॉल इट एज अ गार्ड, पुलिस की जगह गार्ड, बिकॉज a guard should be always there in our own mind so that we can take care of these unnecessary complicated emotions जो हमारे अंदर आते रहते हैं। तो उसको चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है, इसको मतलब एक हमारा जो स्टेटस है, मेंटल स्टेटस, उसका चेकिंग हमने खुद करते रहना चाहिए। उससे इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा डेवलप होता है, सेल्फ अवेयरनेस उससे बढ़ता है, एंड वी आर एबल टू हैंडल आवरसेल्व्स इन अ मोर अप्रोप्रिएट मैनर। उतनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी फिर कम होती है अगर ऐसे हमारे पास ऐसे गार्ड्स रहे तो, है ना। आई ऑलवेज से कि इमोशनली अप टू डेट अपने आप को रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए वो गार्ड चाहिए, इंटरनल गार्ड। मैम हम कब उस स्टेटस पे आ जाते हैं या उस पॉइंट पर आ जाते हैं जब हमको ये समझ जाना चाहिए कि अब हमारी ओवरथिंकिंग, अब हमारी एंजाइटी, अब हमारी घबराहट हमारे हेल्थ पर असर करना शुरू करती है और अब हमें क्लिनिकल एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? ये तब होता है जब हमारा फंक्शनिंग असर करने लगता है। मतलब मैं कोई काम कर रही हूँ, वो काम मैं कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, सो दैट इज एक्चुअली मतलब कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई डे टू डे फंक्शनिंग। व्हेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग कि मेरा काम रुक रहा है उसकी वजह से, मैं जो चीजें करनी चाहिए वो मैं चीजें कर नहीं पा रही हूँ उसकी वजह से, एट दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंसल्ट आइदर अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इफ मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल हेल्प उस वक्त लेना बहुत जरूरी है। Ma'am, I did a show with Dr. Sangeeta Tajpuria. She's a senior gynecologist. She did mention in her interviews when we were talking about periods that girls are facing anxiety issues, and that's one of the reasons of having a disordered period cycle system too. तो मैम ये और कौन से इश्यूज हो सकते हैं जो एक्चुअली में आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को या पुरुषों को हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी? एक बहुत बड़ा इशू ये हो सकता है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंजाइटी की वजह से। मतलब आपको जो करना है, आप जो अपना काम कर रहे हैं, वो उस पे बहुत असर हो सकता है। एंड वंस यू स्टार्ट लूजिंग आउट ऑन योर कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कैसा है कि लड़कियों का पीरियड्स में दे आर वेरी हाई ऑन द हार्मोन्स उस वक्त, तो उस वक्त उनको एंजाइटी हो सकती है। मतलब वो एक स्टेट ऑफ माइंड वैसा हो सकता है कि दे आर बिकमिंग वेरी एंशियस एट दैट टाइम। तो बट देन देयर आर टेक्निक्स, यू हैव टू वर्क ऑन रिड्यूसिंग योर हार्ट रेट, काम योर सेल्फ डाउन। मतलब हर घंटे में 1 मिनट के लिए यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिसकी वजह से यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर हार्ट रेट एट दैट टाइम। और हार्ट रेट रिड्यूस अपन अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से एंजाइटी भी कम होती है। तो वो तो होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर हमारा एंजाइटी की वजह से वो परफॉर्मेंस एंजाइटी जब होती है और हमको ऐसा लगने लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जब कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, तो जो अपॉर्चुनिटीज हमने लेनी चाहिए वो उतनी अपॉर्चुनिटीज हम लेने की कोशिश नहीं करते। फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, रहने दो इसको, उसको मतलब इन सिंपल वर्ड्स गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ, ये जो है वो हम अवॉइड करते हैं जब हमको इस तरह की एंजाइटीज जब हमको होती है। जैसे सोशल एंजाइटी में है कि लोगों से मिलना है, बात करना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, लेकिन अगर हम ये सोचते रहे कि वो मतलब कोई मुझे जज कर रहा है, कोई मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जब उसका असर होने लगता है, सो आई थिंक दैट इज द वर्स्ट effect that anxiety has on somebody. क्या लाइफ डिसऑर्डर्स, क्या बैड लाइफस्टाइल, क्या बैड ईटिंग हैबिट्स, लाइक एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का इसका कोई रिश्ता है? बिल्कुल है। सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इससे एंजाइटी लेवल्स बढ़ते हैं।
तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ डॉक्टर वुड आस्क यू कि आपको इतनी एंजाइटी हो रही है तो आप सब्सटेंस यूज करते हैं क्या? तो जो आप मतलब अगर सिगरेट स्मोकिंग होता है, ये सब चीजों से ऑब्वियसली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, एंजाइटी बढ़ती है उससे। बट मैम कुछ लोग एंजाइटी की दवा शराब को समझते हैं, नशे को समझते हैं, क्या ये समझना सही है? बिल्कुल नहीं समझना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। कि घबराहट हो रही है तो 2 पैक लगा लो और सो जाओ, कम से कम नींद आ जाए। वो है, बट इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। क्या होता है कि आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स हु व्हेन दे गेट एडिक्टेड टू दीज सब्सटेंसेस, उसके बाद जब वो एक तो फर्स्ट थिंग इट अफेक्ट्स योर फिजिकल हेल्थ, एवरीबडी नोज दैट स्मोकिंग अफेक्ट्स योर लंग्स, ड्रिंकिंग से लिवर खराब होता है, ये सब चीजें होती है। तो जब आपको मतलब फिजिकली प्रॉब्लम्स आपको शुरू होते हैं या फिर आपका फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, आप उतना मतलब प्रोफेशनली यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स, यू रियलाइज दैट यू नीड टू क्विट दैट, राइट? एंड देन कितना भी आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे ये क्विट करना है, तो जब आप ये सब्सटेंस अब्यूज करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्विट बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स दैट यू स्टार्ट गेटिंग, विड्रॉल सिम्टम्स जो आने लगते हैं जी, वो इतने हॉरिबल होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स कि वो मतलब फिर आप शराब को छोड़ना चाहते हो मगर शराब आपको छोड़ना नहीं चाहती जी। ये सिचुएशन में जब आप आ जाते हैं तब आपको फिर वो क्वेवरिंग ऑफ हैंड्स और वो सब चीजें जो होने लगती है, देन यू बेसिकली स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल है हेल्थ को लेके। तो एंजाइटी और बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज का सब्सटेंस यूज से डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। मैम ये मेरा आखिरी सवाल, मैम एंजाइटी और ये जो हम एंजाइटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली मैम वो एक ऐसी अंदरूनी घबराहट है जहां पर हम 50 चीजों की चीजें सोच सकते हैं और उसके बाद उन चीजों के बॉडी में इंटरनल रिएक्शन होते हैं, आपका माइंड जो है वो 50 चीजें सोचना शुरू कर देता है। मैम कोई ऐसी चीज है जिसे मैम बीच में मैम मुझे पता चला था एक महिला जिनको मैं जानता हूँ, वो जब भी इस स्टेट में आती है एंजाइटी की तो वो घर के बहुत सारे काम करना शुरू कर देती हैं या फिर वो चावल बिनना शुरू कर देती हैं, जिससे उनका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ वो आकर्षित करने की कोशिश करती हैं और वो जब वक्त निकल जाता है तो वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है। क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कैसा है कि जैसे वरी है या एंजाइटी आई है तो इट स्टार्ट्स विद वन थॉट। एक थॉट आता है दिमाग में कि कहीं कुछ हो गया है, मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। उसके साथ आता है एक फीलिंग, सो दैट फीलिंग इज यूजुअली ऑफ फियर। फियर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, मतलब टेंस लगने लगता है। तो जब ये आता है तो इट मेक्स अस डू सडन बिहेवियर। तो मतलब फिर हम क्या करेंगे, मे बी मतलब हम लोग डर जाएंगे तो हम कहीं एक जगह जाके बैठ जाएंगे, विल ट्राई नॉट टू टॉक टू एनीबॉडी एंड जस्ट अपने कुकून में चले जाने की कोशिश करते हैं। ये अगर हमको चेंज करना है साइकिल तो हमको हमारा थॉट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, थॉट्स को हम मुश्किल होता है वैसे चेंज करना। तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि यू चेंज योर बिहेवियर। बिहेवियर चेंज इज अ वेरी बिग सॉल्यूशन टू चेंज योर थॉट साइकिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस तरह की एंजाइटी हो रही है और मेरे फ्रेंड का अगर मुझे कॉल आता है कि चलो आज गरबा हो रहा है, गरबा खेलने के लिए जाते हैं, तो आई एम हैविंग सम एंजाइटी इश्यूज, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट इन अ गुड मूड टू गो, बट देन इफ आई वांट टू चेंज दैट लेवल ऑफ एंजाइटी, what I need to do is just say yes and then start getting ready for that. As soon as I do that, I start a new thought cycle. मतलब अब मैं ये सोचने जा रही हूँ कि अभी मुझे क्या पहनना है, अभी इसके साथ मुझे ज्वेलरी क्या पहननी है और मैं किसके साथ जाने वाली हूँ, तो I change a thought cycle. As soon as I change a thought cycle, the feelings change. और ये thoughts और feelings मिला के then it makes me do a हेल्पफुल बिहेवियर। तो ये हेल्पफुल बिहेवियर के लिए जब हम वो चेंजेस करते हैं तो हमारी एंजाइटी लेवल्स अपने आप कम हो जाती है, टेम्पररीली ही क्यों ना हो, मगर हो जाती है। और अगर परमानेंट हो तो फिर उसके लिए तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए अगर ऐसे इशू। तो इट्स कंटिन्यूअस वर्क।
इट्स कंटिन्यूअस वर्क। अपने आप को बहुत संभाल के ही रखना पड़ता है, अपने आप को ये पूछते रहना पड़ता है कि ये मुझे एंजाइटी हो रही है, इज दिस हेल्पफुल, इज दिस थिंकिंग हेल्पफुल। समझो अगर ऐसा कि हो भी गया होगा कुछ, मतलब जो मैं सोच रही हूँ, जिस चीज की मुझे एंजाइटी हो रही है, ऐसा समझो कि ऐसा हो भी गया अगर, तो ये थॉट अभी मुझे आना, इज दैट हेल्पिंग मी, इज इट हेल्पफुल, इज इट हेल्पिंग मी इन एनी वे? तो मुझे एंजाइटी को ही बेयर करना है ना, सो आई विल बी एबल टू बेयर माई एंजाइटी बिकॉज इट इज माई थॉट्स, इट इज इन माई ब्रेन, इट इज इन माई हेड, आई शुड बी एबल टू कंट्रोल इट, एंड इफ आई थिंक अबाउट इट दैट वे आई विल बी एबल टू कंट्रोल इट। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। या बिल्कुल। मैम, एंजाइटी को लेकर, ओवर थिंकिंग को लेकर जो बातें आपने हमें समझाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी जिनके जीवन में एंजाइटी जो है वो कई बार बहुत हावी होने की कोशिश करता है। तो उसको किस तरह से डिफीट किया जा सकता है, अपने जीवन से निकाला जा सकता है, उसको लेकर जो आपने बात समझाई वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आई एम श्योर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Super. So I think this is one of those episodes which will, which will go to thousands of people. ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सब तक इस एपिसोड को शेयर करें। कृपया कृपया प्लीज शेयर करें ताकि ये एपिसोड जो है वो ज्यादातर लोगों तक जाए और उन तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रख सकते हैं। देखिए, दो चीजें, एक जो चीज मुझे समझ में आई वो समझ में आई कि अगर आप नशे का सहारा लेकर ये सोचेंगे कि ये मेरी घबराहट आज के लिए खत्म हो जाए तो ये टेम्पररी इलाज है, ये परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि हम कई बार शब्दों को समझने की एक्चुअली में कोशिश नहीं करते। देखिए, मैक्सिमम में आपको शराब कहाँ मिलती है? वाइन शॉप छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर जहां सर्व की जाती है वो है बार, है ना। तो बार की स्पेलिंग क्या है? BAR, है ना। पर उसको जब आप उल्टा करते हैं तो वो होता है RAB, विच इज रब, है ना। तो बार में आप जाते हैं, रब के पास आप पहुंच जाते हैं, है ना। एक्चुअली में हो सकता है कि देखिए, दो किस्म की चीजें हैं कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं या भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दोनों ही मसले जो है ना वो बड़े कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, पहले तो ये। दूसरा ये कि हम थोड़े से अच्छे लोग हैं दुनिया में, हम सब बड़े अच्छे लोग हैं। तो जब हम किसी को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो पहले पूछते हैं कैसे हैं आप। पर हम एक इंसान को ये पूछना बिल्कुल भूल जाते हैं, और आप इस बात पे अग्री भी करेंगे कि एक इंसान से आप ये पूछना बिल्कुल भूल जाते हैं कि कैसे हैं आप, और वो हैं आप खुद। आप खुद से पूछते नहीं कि हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग। अपना भी तो ध्यान देना जरूरी है ना। वो कहते हैं ना कि खुद का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो दुनिया का ध्यान क्या रख पाएंगे। तो कृपया अपना ध्यान रखें और खुद से हर सुबह ये सवाल जरूर पूछें, और जब जब दिन भर में मौका मिलता है आप अपने आप से जरूर पूछें कि हाउ यू फीलिंग। अगर जवाब नो आता है तो उसका सोल्यूशन तुरंत में निकालिए, है ना। और जवाब अगर हाँ आता है तो सिचुएशन है, चलते रहिए, अपना ध्यान रखिए और वो गाना सुनते रहिए। R.D. बर्मन साहब का, फिल्म का नाम है जोशीला, 1973 की फिल्म है, किशोर दा की आवाज में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, सुनकर जरूर बताइएगा गाना कैसा लगा, और ये शो देखकर शेयर जरूर कीजिएगा। जिंदा रहिएगा। जय हिंद।